स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्परफेक्शन इन सॉलिड और डिफेक्ट इन सॉलिड। बट इससे पहले एक छोटा टॉपिक छूटता है हमारा, इसको कंप्लीट करते हैं। ये है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन, यानी यूनिट सेल के डायमेंशन से रिलेटेड जो हमारी कैलकुलेशन है उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर एज लेंथ को हम ए से डिनोट करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब हो जाता है। नाउ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल मास अपॉन मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इंटू मास ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी D इज इक्वल टू जेड, जेड नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल किस टाइप का है, अगर सिंपल है तो Z इज इक्वल टू 1, BCC मीन्स Z इज इक्वल टू 2, FCC मीन्स Z इज इक्वल टू 4 एंड M इज द मोलर मास अपॉन ए क्यूब। D इज इक्वल टू Z इंटू ये M जो हमारा था यहाँ पर मास ऑफ द एटम था, तो मास ऑफ एटम क्या है, एटॉमिक मास यानी मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इससे हमारा निकल आता है D इज इक्वल टू ZM अपॉन N0 इंटू ए क्यू। N0 मीन्स एवोगैड्रो नंबर। इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इस फॉर्मूले की हेल्प से अब किसी भी जो क्रिस्टल है हमारा उसकी डेंसिटी को निकाल सकते हैं, उसके मोलर मास को निकाल सकते हैं और उसकी एज लेंथ को निकाल सकते हैं। प्लस इसके साथ हम उस क्रिस्टल की नेचर क्या है, सिंपल BCC या FCC, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें उसकी डेंसिटी, मोलर मास और एज लेंथ दी हो तो। जेड को कैलकुलेट करेंगे और जेड मीन्स उसका नेचर। एंड नाउ इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड्स, यानी इम्परफेक्शन और डिफेक्ट दोनों एक ही बात है। तो क्रिस्टल डिफेक्ट्स आर बेसिकली इरेगुलरिटी, यानी ये डिफेक्ट होते क्यों हैं कि जो एटम का अरेंजमेंट होता है, यानी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट अगर इरेगुलर हो जाता है तो उस सॉलिड के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है। तो इस आधार पर ये डिफेक्ट जो है दो प्रकार के होते हैं। द डिफेक्ट्स आर टू टाइप्स, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या है, पॉइंट डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट around a point of an atom in the crystalline substance, यानी क्रिस्टल सबस्टेंस में जो एटम है हमारे, जो स्फीयर हैं, किसी एक स्फीयर को लेकर के, यानी उस स्फीयर के चारों ओर अगर हमारी कोई इरेगुलरिटी पैदा होती है तो पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। दूसरा लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या है कि लाइन डिफेक्ट मीन्स किसी एक रो में, जैसे हमने उस क्रिस्टल को पढ़ा था, अब क्रिस्टल है हमारा, ये सपोज करिए ये हमारा कोई क्रिस्टल दिया हुआ है, क्रिस्टल की पैकिंग हमने पढ़ी थी, और क्रिस्टल ये कोई क्रिस्टल दिया हुआ है, अब इसकी ये लाइन है, अब किसी एक लाइन में कोई डिफेक्ट हो, जैसे हमने एनिसोट्रॉपी पढ़ा था, यानी कि इस लाइन में डिफेक्ट हो सकता है या इस लाइन में ओरिएंटली, वर्टिकली, डायगोनली, किसी भी प्रकार से अगर उसके अंदर डिफेक्ट है तो उसको कहेंगे हम कि ये लाइन डिफेक्ट कहलाता है। अच्छा, अब इसके बाद हम जो पॉइंट डिफेक्ट की बात करते थे तो पॉइंट डिफेक्ट हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है, किसी एक पॉइंट के अराउंड होता है, लेकिन ये पॉइंट डिफेक्ट जो है और एक स्टोक्योमेट्रिक होते हैं, एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट होते हैं और एक नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, यानी कि तीन प्रकार के होते हैं, स्टोक्योमेट्रिक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या है कि दीज आर द डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होता, जो स्टोक्योमेट्री है उसकी वही रहती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट, यानी इनको इंट्रिंसिक और थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। बेसिकली स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेकंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट क्या है कि हमारा ऐसी कोई, ये हमारा एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल में कोई भी वैकेंसी क्रिएट हो जाए। अब वैकेंसी क्रिएट क्यों होती है, व्हेन सम ऑफ लैटिस साइड आर वैकेंट
द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट. These defects decrease the density of substance. This defect is also developed when substance is, यानी कि जो वैकेंसी डिफेक्ट है वो सबस्टेंस को हीट जब करते हैं तो सबस्टेंस को हीट करने पर भी क्रिएट हो जाता है. ये हमारा एक क्रिस्टल था, इसमें एटम्स थे हमारे, ये ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं एटम्स. ये जो रेड कलर से स्क्वायर बना हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमारा जो एक एटम था कोई, वो एटम यहाँ से और बाहर निकल गया. एटम हमारा कहीं कहीं बाहर निकल गया तो क्या हो गया, बैक एंड साइड क्रिएट हो गई. तो ये हमारा हो गया वैकेंसी डिफेक्ट. सेकेंड है इसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है कि व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड, यानी कि इंटरेस्ट हमारे जो लेटिस वो क्रिस्टल लेटिस है हमारा, क्रिस्टल लेटिस में जो दो प्रकार के पार्टिकल हमारे, एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है. तो जो ये माना गया कि जो एनायन है वो एनायन के द्वारा हमारा क्रिस्टल लेटिस फॉर्म होता है और एनायन का साइज कैटायन से बड़ा होता है. तो यहाँ पर क्या है, पार्टिकल ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड इन द क्रिस्टल इज सेड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. और तो जो हमारे ये देखो, ये ब्लू कलर के जो है हमारे, ये हमारे क्या है, एटम्स हैं यानी एनाइंस हैं. ये हमारा जो इंटरस्टिशियल, ये बीच में देखा है इंटरस्टिशियल है, खाली स्थान जो होता है ब्लैंक है. तो इंटरस्टिशियल साइड जो है इसमें हमारे जो रेड कलर से पॉजिटिव आयन इसमें क्या होगा, इंटरस्टिशियल करके बाहर से कहीं से आ गए हैं, तो इसलिए इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट करेंगे. जब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा तो उस समय क्या है कि इसका मास इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जो एटम हमारे बाहर से आयन आ रहे हैं इनका भी मास भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा. तो मास इंक्रीज होगा तो इसकी डेंसिटी जो है ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी. इसमें एक बात ध्यान देने की, जो हमने वैकेंसी डिफेक्ट पढ़े थे और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़े, यानी स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में पढ़े थे ना, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ये जो डिफेक्ट है हमारे, ये केवल हमारे जो नॉन आयोनिक सॉलिड हैं वो शो करते हैं. आयोनिक सॉलिड इनको अलग प्रकार से शो करते हैं कि आयोनिक सॉलिड जो होते हैं वो उनमें क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का भी ध्यान रखा जाता है. यानी आयोनिक सॉलिड मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रेदर देन सिंपल वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. तो ये जो आयोनिक सॉलिड है हमारे, जो नॉन आयोनिक सॉलिड थे उन्होंने वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमने पढ़ लिया. लेकिन अगर आयोनिक सॉलिड है तो किस प्रकार से डिफेक्ट होगा, तो उसमें दो प्रकार के डिफेक्ट होते हैं. एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट और सेकंड होता है शॉर्ट की डिफेक्ट. फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है कि इन दिस डिफेक्ट स्मॉलर आयन यानी कैटायन स्मॉलर होते हैं, इज डिसलोकेट फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड. ये कैटायन है, एनायन है, कैटायन एनायन क्रम से दिए हुए कैटायन एनायन. यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो कैटायन था हमारा, कैटायन अपनी साइड को छोड़ करके और जो इंटरस्टिशियल साइड थी उसमें चला गया. तो एक तरह से क्या हो गया, पॉइंट डिफेक्ट भी हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी हो गया. लेकिन इसको फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं क्योंकि इसको ऑब्जर्व फ्रैंकल ने किया था कि जो कैटायन था अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उस पोजीशन को छोड़ करके ये इंटरस्टिशियल साइड में चला गया. तो इट क्रिएट वैकेंसी डिफेक्ट. तो इसने क्या किया, यहाँ पर तो वैकेंसी डिफेक्ट कर दिया, यहाँ पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कर दिया. यानी कि जो ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट है और जो न्यू पोजीशन थी, न्यू लोकेशन थी कैटायन की, उसके हिसाब से देखें तो हमारा ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है. तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट दोनों ही हैं. दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन, क्योंकि इसमें कैटायन का डिसलोकेशन हुआ इसलिए इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं. इफ इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी, क्योंकि इसमें कोई न तो एनाइन या कैटायन कोई बाहर से एंटर कराया गया है न इसमें से कहीं बाहर निकला है, इसलिए इसमें डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. डेंसिटी इसमें अनचेंज रहती है. इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस शोन बाय द आयोनिक सॉलिड विच. और किस प्रकार के आयोनिक सॉलिड में ये शो करता है डिफेक्ट, जिसमें एनाइन और कैटायन के साइज में डिफरेंस ज़्यादा होता है, लार्ज डिफरेंस होता है. जैसे जेड.एन.एस को अगर हम देखते हैं तो जेड.एन.एस में जेड.एन जाई पॉजिटिव का जो साइज है वो एस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है. और इसी तरह से AgCl, AgBr और AgI, इसमें जो Ag का साइज है वो Cl, Br और I के अपेक्षा छोटा रहता है, इसलिए इन दोनों में के साइज में डिफरेंस रहता है, इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है.
नेक्स्ट शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में आए, इसको अगर पढ़ते हैं तो उच्चारण स्कॉट की पढ़ा जाता है, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट है। शॉर्ट की डिफेक्ट बेसिकली इट इज़ वैकेंसी डिफेक्ट, यानी इस वैकेंसी डिफेक्ट है, इसमें क्या होता है कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हो रहा था कि जो कैटाइन था अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसको छोड़ करके इंटीरियर साइड में शिफ्ट हो रहा था। बट इन शॉर्ट की डिफेक्ट कैटाइन अपने इस लेटिस को छोड़ करके बाहर चला जाता है। अब कैटाइन बाहर चला जाता है तो चूंकि ये जो हमारे आयनिक सॉलिड हैं ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं, इसलिए एक अगर कैटाइन बाहर जाता है तो एक एनाइन भी इससे बाहर चला जाता है। एक कैटाइन बाहर गया और एक एनाइन, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसकी बनी रही। अब इसमें दोनों जगह वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसलिए इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी कहेंगे। बट इसमें चूँकि एक कैटाइन और एक एनाइन दोनों इससे बाहर जा रहे हैं, इट मीन्स इसका जो मास है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसकी जो डेंसिटी है वो क्या जाएगी, मास कम होगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिक अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। तो इट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस। और ये जो डिफेक्ट है जिसमें कैटाइन और एनाइन के जो साइज हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होते हैं, उसी में ये शो करता है। जैसे NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, KCl में K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, इस तरह से। और हम देख सकते हैं कि जो शॉर्ट की डिफेक्ट है उसमें डेंसिटी हमारी डिक्रीज होती है। फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट डिफेक्ट दोनों ही हमारे वैकेंसी डिफेक्ट यानी कि स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट हैं जो आयनिक सॉलिड शो करते हैं। ओके, थैंक्स।